कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, कुछ 9th और 10th क्लास के चैप्टर्स को हम साथ में पढ़ने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। तो आज हम 9th क्लास और 10th क्लास में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको साथ में कवर करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा स्टडी प्लान रहेगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले हम जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक बाई टॉपिक वाइज सब टॉपिक को कवर करेंगे। जिस टॉपिक को भी पढ़ेंगे सबसे पहले हम उसकी थ्योरी कवर करेंगे। थ्योरी कवर करने के बाद जो पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकते हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। उन्हें सॉल्व करने के बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे। एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पेपर में जो एंट्रेंस एग्जाम में जो एमसीक्यू आ चुके हैं हम वो लगाएंगे। और साथ साथ में उसके अलावा जो दूसरे एमसीक्यू जो पॉसिबल हैं जो आ सकते हैं हम उन्हें भी लगाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे। उन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस पूरी जर्नी में स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट, इस पूरे चैप्टर की जर्नी में आपके साथ और हमारे साथ देगा बच्चा यादव। तो बच्चा यादव कोई नहीं है, ये बच्चा यादव आपका एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि एक हमारा एक इमेजिनरी स्टिक मैन है। तो ये बच्चा यादव रिप्रेजेंटेटिव कहने का मतलब है जैसे कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में हम वोट देके अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं, नेता को सेलेक्ट करते हैं जो हमारी तरफ से हमारे क्वेश्चन पूछता है, ये हमारी तरफ से बोलता है। इसी तरीके से ये बच्चा यादव जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव, इसे आप अपना समझ सकते हैं। क्योंकि एक इफिशिएंट और इफेक्टिव लर्निंग जब ही हो सकती है जब स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन होने का मतलब ये है कि मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूं और उसका जवाब दें थ्रू आउट दी लर्निंग प्रोसेस, और जो आपके सवाल जहन में आ रहे हैं वो आप मुझसे पूछ पाए। क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये इंटरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, मगर इस इंटरेक्शन को काफ़ी हद तक पॉसिबल बनाया जा सकता है बच्चा यादव की मदद से। तो ये जो हमारा बच्चा यादव है, ये थ्रू आउट दी लेक्चर्स जो भी क्वेश्चन हैं जो आपके जहन में आ सकते हैं पॉसिबल, ये मुझसे पूछता रहेगा और मैं जवाब देता रहूँगा। तो इस तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि हम अपनी लर्निंग को इंटरेक्टिव बना सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसका क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दिस प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ना पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं और ये हमारे कैसे हमारे काम आ सकता है। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे थ्रू आउट ये चैप्टर हमारे काम आएंगे और इसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और वेरियस टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ऑरिजिन, क्वाड्रेंट्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। रिलेटेड टू इट ये पढ़ने के बाद हम डिस्टेंस फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला हमें किन्हीं दो ऑर्डिनेट या किन्हीं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताएगा, डिस्टेंस फार्मूला। और इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो बन सकते हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे और उनके एमसीक्यू भी लगाएंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला किसी एक लाइन पे अगर हम पॉइंट
हम बनाते हैं, कोई एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट हम डिनोट करते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम इसमें फाइंड करेंगे ये जो पॉइंट हम इन दो पॉइंट्स के बीच में बनाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ये दो इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और इससे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले के बाद लास्ट हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हीरोस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये है कि हमें 3 कोऑर्डिनेट्स हम या 3 पॉइंट्स पता होंगे और इन 3 पॉइंट्स की मदद से हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा। तो आप ये नोट कर लिए। तो अपने पहले टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इट्स टेक्निकल सिग्निफिकेंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम पढ़ेंगे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्यों पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पर्पस क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्या बताता है, और डे टू डे लाइफ में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं हम वो देखेंगे। सिग्निफिकेंस, तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो वर्ड्स हैं, ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है इन दो वर्ड्स में। इस पहले वर्ड का कोऑर्डिनेट, एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैथ में कोऑर्डिनेट हमें रिप्रेजेंट करता है दो एक्सिस को, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि ये दो ग्राफ बनाते होंगे कि ये दो एक्सिस हैं, कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन से ऐसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक रेस होती है, उस रेस में दो लोग साथ में भागते हैं और इन दोनों का जो वन लेग है इनको टाई अप कर देते हैं, और अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो ये रेस जीत जाते हैं। तो ये दोनों कोऑर्डिनेशन क्यों बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन इनका बनाने का मकसद होता है रेस जीतना। इसी तरीके से ये जो दो लाइन है, इन दोनों ने लाइन में कोऑर्डिनेशन बनाया है, और इन्होंने कोऑर्डिनेशन बनाया है यानी कि एक दूसरे को टाई अप कर लिया है, और इन दोनों का मकसद है कि एक पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर पाए, पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर पाए। हियर कम बच्चा यादव। बच्चा यादव का एक सवाल आता है कि सर ये पॉइंट को लोकेट करना या पॉइंट की पोजीशन बताना क्या होता है, तो बच्चा यादव आपको अपना जवाब जरूर मिलेगा। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा किसी पॉइंट की पोजीशन बताने का मतलब क्या है। इसे आप क्लासरूम समझ सकते हैं। ये क्लासरूम की 4 वॉल्स होती हैं, ये 2 वॉल्स हैं क्लासरूम की, और यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स की फर्स्ट रो है, यहाँ पे भी स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं, 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 यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं इन्हें क्या बोलते हैं, रोज या कॉलम? तो इन्हें बोलते हैं रोज। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइंस है, अगर आपका जवाब रोज है तो आप बिल्कुल सही हैं। ये वर्टिकल लाइंस हैं, इन्हें बोलते हैं रोज, और ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं इन्हें बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उन्हें बोलते हैं कॉलम्स। जो वर्टिकल लाइंस हैं यानी कि ये वाली लाइन, ये लाइन,
ये हमारी कहलाती है कॉलम। तो ये रोज और कॉलम्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी जो रो है ये हमारी फर्स्ट रो है, ये वाली जो रो हो गई हमारी सेकंड रो हो गई, ये जो रो हो गई हमारी थर्ड रो हो गई। इसी तरीके से कॉलम देखें, कॉलम हमारा वर्टिकल होता है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया, ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया, ये हमारा फोर्थ कॉलम हो गया। अब हेयर कम, यहाँ पे आपके टीचर खड़े हैं और टीचर ने पॉइंट आउट किया एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट को। ये हमारा है डिस्टर्बिंग एलिमेंट। अब टीचर से खड़ा करना चाहते हैं, इसे स्टैंड अप बोलते हैं, मगर टीचर जो है इसका नाम नहीं जानते हैं। तो टीचर अगर बोलेंगे कि सेकंड रो में जो बच्चा है वो खड़ा हो जाए, स्टैंड अप द स्टूडेंट विच इज इन सेकंड रो। तो सेकंड रो में हमारे 4 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 के 4 बच्चे जो हैं खड़े हो जाएंगे, मगर इसे पॉइंट आउट करना था। अब क्या करे टीचर? तो टीचर क्या करेगा, बोलेगा सेकंड रो स्टूडेंट, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो बच्चा है वो खड़ा हो जाए। फोर्थ कॉलम में जो कॉलम सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में जो बच्चा है वो खड़ा हो जाए। तो आप बताइए कि सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में कितने बच्चे आ रहे हैं? सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में एक ही बच्चा आ रहा है जो कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट था, तो वो खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि किसी एक पॉइंट की पोजीशन, इसे हम पॉइंट भी एज्यूम कर सकते हैं कि इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी मुझे। तो ये जो है फंडामेंटल होता है कि किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ताजमहल, एज्यूम कि आप ताजमहल के पास एक ताज होटल है, वहाँ पे खड़े हैं, तो और ताजमहल के आसपास 50 होटल हैं। आप अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे ताजमहल के पास आ जाओ। तो ये जो ताजमहल आपने बोला, ये आपने फर्स्ट अपनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस बताया, मगर ताजमहल के पास कहाँ पर? तो वो सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस बताएगा कि ताजमहल के पास ताज होटल पर आ जाओ। तो ये आपने सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस बताया। तो ये 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस ने आपकी पोजीशन को लोकेट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन को लोकेट करने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, या कोऑर्डिनेट, ये जो आपने एटलस पढ़ी होगी बचपन में और आपने ग्लोब देखा होगा, तो किसी भी ग्लोब में किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कैसे? जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा ग्लोब होता है उससे इक्वेटर कट करता है, और इक्वेटर को हम 0 डिग्री बोलते हैं। इसके ऊपर जो लाइंस जा रही होती हैं इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और ये लाइंस हैं ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ 90 डिग्री तक होती हैं। इसी तरीके से नीचे ये हमारी 10 डिग्री, 20 डिग्री, इसी तरीके से ये 90 डिग्री की होती हैं। तो हमारा जो साउथ पोल है और जो हमारा नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। इसी तरीके से कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जो हमारे ग्लोब पे आपने देखा होगा जिन्हें कट करती हैं। ये वाली लाइंस तो हमारी कहलाती हैं ये लैटिट्यूड्स। और ये लाइंस हैं हमारी, ये इन वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और इन लैटिट्यूड और इन लॉन्गिट्यूड में भी एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इस लाइन को अगर आप प्राइम मेरिडियन एज्यूम कर रहे हैं तो इस लाइन का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री के बाद यहाँ पे राइट हैंड में ईस्ट आ जाता है और लेफ्ट में वेस्ट आ जाता है। इसी तरीके से जो लैटिट्यूड होता है
यानी कि इक्वेटर होता है वो हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला। ऊपर वाला कहलाता है नॉर्थ और नीचे वाला कहलाता है साउथ। इसी तरीके से जो हमारे ये प्राइम मेरिडियन है ये हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ईस्ट और वेस्ट। इसे अगर हम एक प्लेन 2D फिगर में बनाएं जैसे कि आपके एटलस में होता है, तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो हमारी लाइन है यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है जो हमारी अर्थ को वर्टिकली काट रही है दो पार्ट्स में, उसे हम ऐसे दिखाते हैं 0 डिग्री। इधर आता है आपका ईस्ट और इधर आता है आपका वेस्ट। मैं नीचे बना देता हूँ ये फिगर। आप देख सकते हैं कि इधर की राइट हैंड साइड में जो ईस्ट है इसके इसके जस्ट अपोजिट साइड तक ये एक्सटेंड करता है, यानी ये 0 डिग्री की लाइन है, इसके अपोजिट जो साइड है वहां पे आपकी 80 डिग्री की एक लाइन होती है। यानी कि यहाँ पे इसे अगर आप सामने से देख रहे हैं, इस लाइन को अगर पीछे ले जाएंगे तो जो पीछे वाली लाइन होगी 180 डिग्री की होती है। और आपने इसको खोल दिया है, इसे आपने ओपन कर दिया है। तो ओपन करने के बाद जो सामने वाला जो आपका 0 डिग्री है वो आपकी ये लाइन है, और उसकी जस्ट पीछे वाली जो लाइन है जब आप इसे ओपन करेंगे, जैसे कि लेट्स सपोज इसके पीछे जो 180 डिग्री वाली लाइन है ये आपकी 0 डिग्री वाली लाइन है, और इस ग्लोब के जस्ट पीछे वाली जो ये लाइन है ये आपकी 180 डिग्री की लाइन है। जब आप इस 180 डिग्री लाइन को ओपन करेंगे तो ये 180 डिग्री की लाइन दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो एटलस होता है उसमें ऐसे दिखाएंगे आपको, एक 180 डिग्री लाइन यहाँ पर है और एक 180 डिग्री लाइन यहाँ पर है। और यहाँ पे बीच में जा रहा है आपका इक्वेटर 0 डिग्री। तो लेट सपोज कि हमारा इंडिया जो है यहाँ पे आता है ऐसे, तो इंडिया में एक कोई सिटी है जिसमें जो लोकेट करना है, लेट सपोज ये हमारा कश्मीर है, और लेट सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि ये 20 डिग्री नॉर्थ लाइन पे लाई करता है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि कश्मीर जो सिटी है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे लैटिट्यूड पे लोकेट है, तो क्या ये इनफ होगी कश्मीर सिटी की पोजीशन लोकेट करने के लिए? बताएं आप। क्योंकि नहीं होगी, क्योंकि 20 डिग्री नॉर्थ तो ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, और ये पॉइंट भी है, और ये पॉइंट भी है। आपने 20 डिग्री नॉर्थ बता दिया, मगर इस 20 डिग्री नॉर्थ पे बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आपको अब ये बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा वाला पॉइंट। तो इनमें से कौन सा वाला पॉइंट आप कैसे बता सकते हैं? ये लॉन्गिट्यूड की मदद से। तो आप कहेंगे कि 20 डिग्री नॉर्थ और हो सकता है ये 50 डिग्री ईस्ट। तो आप कहेंगे कि कश्मीर सिटी की लोकेशन 20 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री ईस्ट में है। तो योगी यहाँ पे ये जो दोनों लाइंस होंगी एक पॉइंट पे कट करेंगी, और ये पॉइंट जो है उस सिटी की लोकेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो हमने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है किसी पॉइंट की पोजीशन बताना, और किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए कम से कम हमें दो पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसे आप नोट कर लिए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये डाउट हो कि ये प्राइम मेरिडियन क्या है जो मैंने वर्ड बोला। तो प्राइम मेरिडियन कुछ नहीं, हम जानते हैं जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। उनमें से एक वर्टिकल लाइन को हमने प्राइम मेरिडियन बोल दिया है पॉइंट ऑफ रेफरेंस देने के लिए। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है एक्चुअली एक लाइन है जो कि इंग्लैंड में एक सिटी लंदन से पास करती है, और जो लॉन्गिट्यूड इस सिटी से पास करती है उस लॉन्गिट्यूड को हमने प्राइम मेरिडियन नाम दे दिया जस्ट, और कुछ नहीं है। और जितनी भी ये वर्टिकल लाइन है प्राइम मेरिडियन भी एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, और उसे एक स्पेशल नेम दे दिया गया है प्राइम मेरिडियन, क्योंकि उसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया गया है। जैसे कि ये हमारा लैटिट्यूड होता है इक्वेटर,
0 डिग्री का जो लैटिट्यूड होता है उसे एक स्पेशल नाम इक्वेटर बोल दिया है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम स्पेशल नेम इक्वेटर दिया। इसी तरीके से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को एक स्पेशल नेम प्राइम मेरिडियन मिला है। और जो इक्वेटर होता है ये हमारी अर्थ को नॉर्थ और साउथ रीजन में डिवाइड करता है। इसी तरीके से जो प्राइम मेरिडियन है ये हमारी अर्थ को ईस्ट और वेस्ट रीजन में डिवाइड करती है। तो ये हमारे इक्वेटर ने हमारे अर्थ को नॉर्थ ऊपर वाला, नीचे वाला साउथ, 2 रीजन में डिवाइड कर दिया है। और हमारी लॉन्गिट्यूड ने 0 डिग्री जो कि प्राइम मेरिडियन है उसने हमारी अर्थ को ईस्ट और वेस्ट रीजन में डिवाइड कर दिया है। नोट डाउन कर लीजिए।